रानी, अरे बिटिया आज हमारे जगाने से पहले ही जग गई। माई, आज अगर हम जल्दी नहीं उठेंगे तो काम कैसे चलेगा? कल कोमल जीजी की बारात आनी है, सारी रस्में तो हम ही को निभानी है। विनायक, पीठी, मेहंदी सब कुछ हम ही को करना है। शालिनी जीजी और शीतल जीजी तो अब हमारे घर में मेहमान है। अरे वाह, हमारी रानी बिटिया तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है। माई, सच बात तो ये है कि हम पापा को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकते हैं। पापा थोड़ा सा परेशान होते तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। आप तो जानती हैं माई, है ना? नचिकेत जीजू और पुनीत जीजू की खातिरदारी में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे बिटिया, इस घर में कभी भी किसी की खातिरदारी में कोई कमी हुई है क्या? नहीं माई, कभी नहीं, ऐसा कभी होगा भी नहीं। आफ्टर ऑल ये यशवर्धन मित्तल का घर है। अभी नहीं रामू काका, बाद में आइएगा। अरे बिटिया, दूध तो पी लो। भैया, आपने अभी तक फूल नहीं लगाए, आपको बोला था सुबह लगा के रखना। छोटी बच्ची की तरह क्यों जिद कर रही हो? लो पी लो। अरे अरे आप, बिटिया दूध तो पी लो। अभी टाइम नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, ये गुलदस्ता अरे मैं सब सागरे गरे सारे गरे, सागरे गरे सारे गरे, सनि धनी सागा रे ग सागरे, सनि धनी सागा रे ग रे सा, सनि धनी सागा रे ग सागरे, सनि धनी सागा रे ग रे सा। अरे बेटिया रुको तो। क्या हुआ काका? अरे बेटी, फूलों के साथ कांटे भी तो हो सकते हैं ना, कोई पाँव में चुभ गया तो? अरे बिटिया, कहाँ जा रही हो? हम जा रहे हैं नचिकेत जीजू को सताने। धीरे, जरा प्यार से मामा। ओफो, 1 घंटे से तो तैयार हो रहे हो, प्यार से क्या? देखो जल्दी करो, पापा इंतजार कर रहे होंगे। नचिकेत बाबू, देखो पापा के। हाँ, हो गया। रानी बदमाश। रानी मौसी आपको हर बार बुद्धू बना देती है। नाना की आवाज निकलती। मौसी का चमचा। अच्छा रानी, हमारे वो दिल्ली वाले साधु साहब उठे या नहीं? जी हाँ, शालिनी तो उठ गई है, लेकिन पुनीत बाबू की फ्लाइट तो अभी सुबह सुबह ही तो आई है। पता जीजू, अभी वो स्टाइलिश कपल क्या कर रहे होंगे? क्या? पुनीत जीजू शालिनी जीजी से बोल रहे होंगे, शालिनी वो मेरा व्हाइट कुर्ता निकाल के देना। नहीं है, शाम के फंक्शन के लिए इतना डार्क सूट नहीं चलेगा। आप टू वेयर समथिंग लाइट। और शालिनी जीजी कह रही होंगे, वही तो निकाले मैंने आपके लिए, वैसे मैं पर्पल साड़ी पहन रही हूँ। इस पर्पल साड़ी के साथ ये सोने का सेट चलेगा ना? एब्सोल्युटली पर्पल। मैं तो एक चीज में बिलीव करता हूँ, जो भी पहनो स्टाइल से पहन, वरना तुम में और आम आदमी में फर्क क्या रहेगा? कोई अंदर आने की इजाजत है? आइए ना जीजू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अब तो मॉर्निंग गुड ही है, मेरा पिया घर आया। जीजू। हाय पुनीत बाबू, हाउ आर यू? गुड गुड। सो, हाउ आर यू? हम तो ठीक है जीजू, लेकिन कोमल जीजी आपसे बहुत नाराज है। क्यों भाई, क्यों? वो कह रही थी कि जीजू को शादी पे सिर्फ 1 दिन पहले का वक्त मिला है। अरे भाई, उनसे कहो लंदन में अपना काम अधूरा छोड़कर आ रहा हूँ। अरे पुनीत बाबू, साली के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। Yes, of course. और कोमल के कसूरवार है ना, चलिए माफी भी उसी से मांग लीजिए। चलिए चलिए, चलिए चलिए। चलिए, रानी let's go। जीजी, ये आपको मैं पहन रही हूँ, कैसे लगेंगे? ठीक है। हाँ। और तुझ पर तो बहुत ही सुंदर लगेंगे ना? सच्ची? अभी रख के आती हूँ। ये तैयार तो हो जाएगी ना, वरना सारा दिन मैचिंग इयररिंग्स ही ढूंढती रहेगी। अब चल ना कोमल के पास। ओहो, ये क्या हो रहा है भाई? चॉकलेट खाई जा रही है। भाई आप लोग तो कह रहे थे मुझसे नाराज है,
ये तो अपनी शादी की खुशी में अपना ही मुंह मीठे किए जा रही है। नहीं, वो डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा देर भूखे रहने से एसिडिटी हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन कोमल ज्यादा देर भूखे रहने से ना, अब तो सुबह की शुरुआत है भाई। आई टेल यू पुनीत बाबू, धीरज एंड कोमल आर मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि दोनों खाने पीने के और मीठे के शौकीन हैं। बिल्कुल राम बनाए जोड़ी। और जीजू, आपको मालूम है ये चॉकलेट्स भी धीरज जीजू ने भेजी है विद लव। ऐसा मानना पड़ेगा, मित्तल बहनों की किस्मत बहुत अच्छी है। तो भाई एक एक परफेक्ट दूल्हे जो मिले, ओ पापा ने अपनी बेटियों के लिए हीरे चुने, हीरे। इतने नाजों से पली हुई बेटियों के लिए हीरे नहीं चुनते तो और क्या चुनते? उमा, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें अपनी बेटियों के लिए एक से बढ़कर एक खानदानी घर और दामाद मिले हैं। कल हमारी कोमल भी इस घर से विदा हो जाएगी। अजीब बात है ना, कल ही वो छोटी छोटी सी इस घर में खेलती फिरती थी। भाई किसी ने बहुत सच कहा है कि बेटियां जब बड़ी हो जाती है ना, तो वो अपने माँ बाप के आंगन में समा ही नहीं पाती, चली जाती हैं किसी पराए घर को अपना बनाने के लिए। उमा, मैंने कोमल की शादी में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी अगर तुम्हें कोई कमी लगे तो मेरे हर सवाल का जवाब तुम्हारा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ही होता है। पर तुम्हारा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी किस्मत भी है, ताकत भी है। और हमारी चारों बेटियों के मुस्कुराते हुए चेहरों पर मैं तुम्हारी ही झलक देखता हूं। पापा, बेटियों को ही दूर क्यों जाना पड़ता है? बेटियां दूर कहां जाती हैं पगली, वो तो दूर जाकर दिल के और नजदीक आ जाती है। चलो बेटा, विदाई पूजा का मुहूर्त हो गया है। अरे इतना रोगी तो विदाई के वक्त में क्या करोगी? चलो बेटा, विनायक की पूजा में आंखों में आंसू नहीं बल्कि होठों पे मुस्कुराहट और दिल में खुशी होनी चाहिए, मंगल कामना के लिए। चलो बेटा। प्रथम है वंदन ओ शिव जी के नंदन, आप जाए सारे विघ्न टले। गणपति भगवन आओ हमारे आंगन, गणपति भगवन
पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाहाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षं पुनातु। ओम केशवाय नमः। ओम एन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। क्या जीजी इतनी हल्की गांठें लगा रही हो? मुझे तो मैं लगाती हूँ। ऐसे नहीं, वैसे खुल जाएगी जीजी। ये लो, ये लो। मजा तो तब आएगा जब धीरज बाबू गांठें खोलेंगे। सुबह से शाम ना होगी तो कहना। अरे चलो अच्छा है, इसी बहाने सुबह से लेके शाम तक धीरज बाबू कोमल का हाथ अपने हाथों में लेके बैठे रहे। ये जीजू नहीं, जीजू का एक्सपीरियंस बोल रहा है। जीजू, मुझे अच्छी तरह से याद है जब जीजी की गांठें खोलनी थी तो हम पूरा दिन उनका हाथ लेकर बैठे रहे थे, छोड़ने का नाम ही नहीं लिए। आ जाओ प्यारे बनो तुझे हल्दी लगाए, आ जाओ प्यारे बनो तुझे हल्दी लगाए, तेरे कंचन सी काया को और मुझे न बनाए, सुन कहती है ये अब बाहर न निकलना, सुन कहती है ये हल्दी अब बाहर न निकलना, जब तक के तेरे बन्ना जी लेने तुझे न आए, आ जाओ प्यारे बन्नो तुझे हल्दी लगाए, आ जाओ प्यारे बन्नो तुझे हल्दी लगाए, तेरे कंचन सी काया को और मुझे न बनाए, सुन कहती है ये हल्दी अब बाहर न निकलना, सुन कहती है ये हल्दी अब बाहर न निकलना, जब तक के तेरे बन्ना जी लेने तुझे न आए, आ जाओ ठीक है, समझ गई ना? हाँ? तुझे बुलाओ, मजा आएगा। रानी इधर आओ। जी इधर आओ ना। जी तेरी मेहंदी दिखा। वाह कितनी दुल्हन की उतरी पीठी तुझे लग गई, अब तो तेरी शादी पक्की। नहीं जी नहीं, हम इतनी जल्दी अपने पापा को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। और अब तो जीजी की शादी के बाद पापा का पूरा प्यार हम ही को मिलेगा। हाँ हाँ, देख लेंगे देख लेंगे, देख लेना पापा तुम्हारी शादी का इनविटेशन हमें बहुत जल्दी भेजेंगे। अभी डिसाइड हो जाता है। पापा ये दोनों उंगलियों में से एक पकड़ी। पापा वो वाली, ये वाली, ये वाली, नहीं नहीं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, नहीं पापा ये वाली, ये वाली, नहीं पापा ये वाली। ये डोली उठने वाली उंगली है ना? यस। अब आप दोनों चाहे हमारा पूरा हाथ पकड़ ले, लेकिन हम इतनी जल्दी अपने पापा को छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है ना? हम इतनी जल्दी अपने पापा को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। पुनीत बाबू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जरा चलिए दरवाजे के पास। अरे चलिए तो सही, अरे चलिए चलिए, आइए आइए चलिए, अरे चलिए तो सही पुनीत बाबू आइए। ओए होए होए, क्या नजारा है, वाह। चाँद पूजा करके आई है, 20 कदम से कलश अपने सर पे उठा के ला रही है मित्तल सिस्टर्स। सच कहूं बहुत मुश्किल है इन नाजुक हाथों को इतना भार उठाना पुनीत बाबू। सही बात है, ये तो वैसी लग रही है वो क्या कहते हैं उसे, वो टच मी नॉट, छुई मुई के फूल जैसी, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? चलिए चलिए तैयार हो जाइए। मतलब अब इसमें हमें क्या करना है? अरे करना क्या है, नेक डालना है कलश के अंदर और अपनी बीवियों को सर से कलश उतार के नीचे रखो ताकि उनका भार हल्का हो। नेक
तो जीजू कितना होना चाहिए? 5000 शुड बी ओके। अरे जीजू अपनी बीवी का भार हल्का करने के लिए 5 लाख भी चलेगा। वैसे अगर कैश नहीं है तो क्रेडिट कार्ड चलेगा। अरे नहीं नहीं, नेग 21 रुपए का होता है या 51 रुपए का? हाँ जी। अरे भाई कोई है, जूस वूस पिलाओ इनको। चुई मुई के फूल है भाई, कहीं कुमला ना जाए। जीजू मित्तल बहनें नाजुक से कमजोर नहीं, इनका नजारा तो आप शाम को देखिएगा। मित्तल बहने हम मित्तल बहने, मित्तल बहने हम मित्तल बहने। क्या कहने भाई क्या कहने, मित्तल बहने क्या कहने, क्या कहने भाई क्या कहने, किस्मत इनकी क्या कहने। कदम कदम पर क्यों न चलाए हम अपनी मनमानियां। हाँ बाबूजी राजा है, राजा की है राजकुमारियां, हम मित्तल बहने। क्या कहने भाई क्या कहने, जन्नत इनकी क्या कहने। हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने। कदम कदम पर क्यों ना हो इस दुनिया को हैरानी। संस्कार है वही पुराने, फिर भी मॉडर्न नारियां, हम मित्तल बहने। क्या कहने भाई क्या कहने, रंगत इनकी क्या कहने। हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने। कदम कदम पर क्यों ना छूटे हंसी भरी पिचकारियां। फेवरेट चिच्चा जी है तो ये बन इनकी झालियां, हम मित्तल बहने। क्या कहने भाई क्या कहने, संगत इनकी क्या कहने। हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने, हम मित्तल बहने। कदम कदम ये बढ़ते बढ़ते हो गई आज सयानियां। गीतों में ढल गई है देखो बचपन की किलकारियां। ये मित्तल बहने, ये मित्तल बहने, कदम कदम पर यहाँ छोड़ के यादें कई सुहानियां। बारी बारी बसा रही है खुद अपनी राजधानियां। ये मित्तल बहने, ये मित्तल बहने, मित्तल बहने, ये मित्तल बहने, ये मित्तल बहने। आज तो हम आपको ऐसी पगड़ी बांधेंगे कि आपकी शान के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और वो जो आपके फ्रेंड है ना खन्ना अंकल, वो तो आपको देख के कहेंगे, ओए मित्तल साहब क्या जच रहे हो, 4 लड़की के बाप होके भी इतने फिट। और उनकी जो वाइफ है ना मिसेस खन्ना, वो तो आपको देख के कहेंगे, मित्तल साहब आप तो एवर यंग हो, माय गॉड कहीं मेरी नजर लग जाए आपको। पापा आप सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो।
मुझे तो सजा दिया तूने बेटा। जाकर देख कोमल तैयार हुई या नहीं। आज मेरी बेटी इतनी सुंदर दुल्हन लगनी चाहिए, बस यूं लगे जैसे आसमान से कोई परी नीचे उतर आई। So beautiful. आज तो धीरज तुझे गए काम से। जी, आपके सामने चॉकलेट का डब्बा और आप खा नहीं रहे? ज्यादा भूखी रही ना तो एसिडिटी हो जाएगी। जी, आपका हाथ इतना ठंडा क्यों है? पता नहीं रानी, ये शादी का जोड़ा पहनते ही जैसे मैं बदल सी गई हूँ। अनजान राहों पर चलने का डर मुझे सताने लगा है। ये घर छोड़कर मैं किसी और घर में नहीं कोमल, तुम अपने ही घर जा रही हो। तुम्हारे दिल की हालत मैं समझ सकती हूँ, पर ये दिन तो हर लड़की के जीवन में आता ही है ना। एक तरफ मन में नई उमंगे, नए एहसास होते हैं, तो दूसरी तरफ पुराने रिश्ते छूटने का डर भी होता है। एक तरफ एक नई दुनिया बसाने की चाह होती है, तो दूसरी तरफ पुराने रिश्ते रुला भी जाते हैं। पर कोमल, इस नए सफर में जीवन साथी का साथ होता है, उसका ढेर सारा प्यार होता है, और एक अजनबी अचानक अपने दिल को इतना प्यारा लगने लगता है कि फिर उसका घर, उसका परिवार सब अपना सा लगने लगता है। और तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो कि धीरज जैसा जीवन साथी तुम्हें मिला है। थोड़े ही दिनों में देख लेना, तुम्हें अपना ससुराल अपने इस घर से बहुत प्यारा लगने लगेगा। फिर कैसा डर और कैसी घबराहट ली गई। बाबू बैंड बाजे के साथ अपनी प्यारी सी दुल्हन को लेने के लिए। रानी जीजी जल्दी आइए ना। चलो।
दिमाग संभाल के रखना। आज धीरज बाबू नहीं बचने वाले हैं। हाँ, किधर से पकड़ूं, किधर से पकड़ूं, किधर से पकड़ूं, किधर से पकड़ूं? जीजू, कोमल जीजी आपसे कुछ दिस इज नॉट फेयर। कोमल के नाम पर हमारे दूल्हा की नाक काट ली। जब हमारे जीजू ने कोमल जीजू को अपने दिल दे दिए तो नाक क्या चीज है? और क्या? राइट, यू राइट। आपको टाइम मिल गया आने का? क्या करती, मामा जी की अभी शादी थी, सीधे भी वहीं से आ रही हूँ। सच्ची? अच्छा बताओ, कोमल जी कहाँ है? अंदर। चले? वाह रानी, व्हाट अ ग्रैंड वेडिंग यार। मुझे सुन, तेरी शादी भी ऐसी होगी? शादियां तो ऐसी होती है। पहले आप वन डाउन हो चुके हो। इतनी आसानी से नहीं। बच गया। शालिनी जीजी, हाँ बताओ। आपका झुमका क्या हुआ? चीटिंग है, चीटिंग नहीं है, नहीं माना जाएगा, चीटिंग है। जब आप मुझे अपनी बहन दे रहे हैं तो फिर लड्डू क्या चीज है? सजना खड़ा है तेरे इंतजार में, ओ माला फूलों की पिया के गले में डाल के, ओ बन्नो बांध ले अपने पिया को प्यार में। ओ माला फूलों की पिया के गले में डाल के, ओ बन्नो बांध ले अपने पिया को प्यार में। इनके अगले फैमिली फोटोग्राफ में हमारा बेटा ईशान भी शामिल हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। मित्तल साहब आ गए। मित्तल साहब। ना साहब, नमस्ते, वेलकम। मित्तल साहब, मेहमान नवाजी तो कोई आपसे सीखे। क्या इंतजाम है, वाह वाह। अरे बेटा ईशान, तू अंकल का पाँव नहीं छू रहा है? अरे बस बस बेटा, खुश रहो खुश रहो। हमारे बेटे और हमारे परिवार की खुशी तो आपकी सबसे छोटी बेटी रानी के साथ जुड़ी हुई है। आज मैं अपनी एक बेटी को विदा कर रहा हूँ। अब इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा कि अपनी दूसरी बेटी की विदाई का आज ही से सोचने लगूं। मित्तल साहब, हमें भी कोई जल्दी नहीं है, साल 2 साल बाद सही। खन्ना साहब, जिस दिन रानी बिटिया की शादी के बारे में सोचना शुरू करूंगा, सबसे पहले आप ही के घर आऊंगा। ओह, एक्सक्यूज मी। फिर से फोन बजा, मतलब कि कोई खजाना हाथ लगा। हेलो,
पापा फेरों का समय हो गया है। हाँ बेटा चलो चलो। खबर सही है सर। जिस पार्टी को हमने 350 करोड़ का माल एक्सपोर्ट किया था वो कंपनी रातों रात डूब गई है सर। ऐसा कैसे हो सकता है मेरा साहब? हम इतने सालों से उन्हें माल सप्लाई करते आए हैं। माल सप्लाई जरूर करते थे सर, लेकिन उनके अंदरूनी हालात का हमें अंदाजा नहीं था। तो हमारी पेमेंट? उम्मीद तो नहीं है कि मिलेगी। 350 करोड़ रुपए का नुकसान मेरा जी। हम तो डूब जाएंगे। हम तो कहीं आपकी नजरें ये तो नहीं कहना चाह रही कि हम डूब चुके हैं? मेरा जी ये खबर फिलहाल आपके और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। आप चिंता न करें सर। सर विदाई का वक्त हो रहा है। ना
जिस पार्टी को हमने 350 करोड़ का माल एक्सपोर्ट किया था, वो कंपनी रातों रात डूब गई है सर। 350 करोड़ रुपए हम तो डूब जाएंगे। मेरा जी, कहीं आपकी नजरें इतना ही कहना चाह रही कि हम डूब चुके हैं। सब कुछ मेरी मुट्ठी में था, मगर अचानक हाथ से सब कुछ फिसलता हुआ नजर आ रहा है।